नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेच अपडेट का न्यूज बुलेटिन। खबर की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से करते हैं। बता दें कि रांची से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पे आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक बार फिर से अगले आदेश तक एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 1 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। अनलॉक 4 में क्या कुछ बदला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हें। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिनों को हम लोग पार कर रहे थे। दूसरी लहर से हम गुजर रहे हैं। तीसरी लहर की भी आहट है और अभी भी खतरा टला नहीं है। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा जो वर्तमान स्थिति है, पूरी चीजों का आकलन करने के पश्चात क्या राज्य के लिए बेहतर निर्णय होगा उस देखिए, आज पूरा दुनिया एक ऐसे संक्रमण से घिरा है जो आए दिन मानव जीवन के लिए बनती है कि हमें अपने वैज्ञानिकों, अपने सरकार के निर्देशों को ध्यान से पालन करने की आवश्यकता है। तत्काल फिलहाल काफी सूझबूझ के साथ ही इस संक्रमण से मेरा ये आग्रह निवेदन राज्यवासियों से है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। आप खुद को सुरक्षित अपने कैसे करेंगे वो आपके हाथ में है। अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेंगे ये आपके हाथ में है। और लोगों की जान कैसे बचे वो आपके हाथ में है। इसलिए सरकार द्वारा बताए गए सभी अपने जीवन में उसको मौजूदा समय के लिए बिल्कुल गांठ बांध करके रखें और उसका अनुपालन करें। तो अभी आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सुना, जिन्होंने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि झारखंड में अनलॉक 4 में क्या कुछ बदला है और किसे छूट मिली है। झारखंड में अनलॉक 4 में बसों का परिचालन होगा या नहीं, स्कूल कोचिंग खुलेंगे या नहीं, या फिर क्या परिवर्तन हुआ है, इन तमाम खबरों को हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो एक बड़ी खबर कि झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह यानी कि 1 जुलाई तक के लिए फिर से बढ़ा दिया है। अब बता दें कि जैसा पहले पूर्व में लागू था उसको ही बनाए रखने का सरकार ने निर्णय लिया है। अर्थात अब शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुलेगी, मॉल समेत अन्य सुविधाएं खुलेगी। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि दुकानों का समय को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दुकानें पूर्व की भांति 4 बजे तक ही खुले रहेगी। वहीं मॉल समेत अन्य सुविधाएं जो पहले से खुल रही थी वो भी खुले रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अन्य लोगों की देखरेख में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय जो है लिया गया है। वहीं किसी तरह का कोई बदलाव से इनकार कर दिया गया है। अर्थात जो पहले जिस तरह से अनलॉक 3 में, अनलॉक 2 में जो छूट मिल रही थी वही छूट अनलॉक 4 में ही मिलेगी। बता दें कि यह कहा गया है कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अर्थात जो तीसरी लहर आने वाला है उसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से अनलॉक 4 लागू कर दिया है झारखंड में, और जो छूटें जो पहले मिल रही थी वही छूटें अभी भी लागू है। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन क्या कुछ हुआ है ये भी हम बताएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। बता दें कि 22 अप्रैल से लेकर अब तक लगातार लॉकडाउन के 4 चरणों में रियायत दी गई थी, लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके तहत अब 1 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे तक पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। सारी दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेगी। पेट्रोल पंप,
दवा दुकानें, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, रेस्टोरेंट, ढाबा के लिए यह समय नहीं होगा। उनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। बता दें, रेस्टोरेंट सिर्फ पार्सल दे सकेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, असेंबली हॉल, मॉल, मल्टी ब्रांड बार, क्लब, बैंकेट हॉल बंद रहेंगे। जिस तरह से पहले बंद थे उसी तरह से ये अभी इन्हें खोलने पर फैसला नहीं लिया गया है। वहीं होटलों में सारे बैंक्वेट हॉल और किसी तरह बैठाकर खिलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। वहीं 1/3 मैन पावर के सरकारी और निजी दफ्तर खुला रखेंगे। सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन और सामानों को ले जाने की इजाज़त होगी। वहीं पूर्व में जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई थी उन सारी इजाज़त को बरकरार रखा गया है। आगे कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद समेत तमाम धार्मिक स्थलों में बिना भक्त के खोले जाएंगे। अर्थात वहाँ पे पूजा होंगे लेकिन वहाँ पे भक्त नहीं जाएंगे, वहाँ पे पुजारी लोग ही पूजा करेंगे मंदिर में। वहीं शादी समारोह में और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। घर, कोर्ट में शादी की इजाज़त होगी। वहीं लड़के और लड़की और तमाम लोगों को मिलाकर शादी समारोह में जिस तरह से पहले 11 लोग था वही अभी भी 11 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे शादी समारोह में। वहीं 3 दिन पहले शादियों की जानकारी स्थानीय थाना को देना होगा। पटाखा, लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त नहीं होगी। किसी तरह के जुलूस निकालने पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेगी। अर्थात अनलॉक 4 में किसी भी तरह का शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग हो, उसे खोला नहीं जाएगा। वो पूर्ण रूप से पहले की तरह बंद रहेगी। वहीं स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क को बंद रखा गया है। वीकेंड लॉकडाउन रविवार को जारी रहेगा। जिस तरह से पहले वीकेंड लॉकडाउन शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक था, उस तरह से अगला वीकेंड लॉकडाउन भी जारी रहेगा, जिसमें दूध और मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सारी सेवाएं बंद रहेगी। वहीं एक जिला से दूसरे जिला या राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए ई पास जरूरी होगा। किसी तरह का सार्वजनिक वाहनों का परिचालन पर रोक रहेगी। ये सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार सरकार यात्रियों की परेशानी को देखते हुए बसों का परिचालन को शुरू कर सकती है, लेकिन सरकार ने इस बार भी बसों के परिचालन पर कोई फैसला नहीं लिया। पूर्व की तरह ही बसों के परिचालन पर रोक जारी रहेगा। तो एक बड़ी खबर कि बसों का परिचालन इस बार भी नहीं होगा। अर्थात यात्रियों को, गरीबों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इस बार भी। एक सप्ताह और उन्हें वेट करना पड़ेगा बसों के परिचालन के लिए। वहीं हाट और शहरी बाजार को सर्किल लगाकर बनाने को कहा गया है। झारखंड से बाहर से आने वाले लोगों को 7 दिन का क्वारंटाइन जिस तरह से पहले था उसी तरह से इस बार भी लागू है। वहीं होटलों और रेस्टोरेंट को सिर्फ खाना पार्सल देने और ले जाने की इजाज़त होगी, यानी लोग किसी भी समय खाना लेने के लिए होटल और रेस्टोरेंट जा सकेंगे, लेकिन वहां बैठाकर खाने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं बता दें कि शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक राशन, सब्जी से लेकर वैसे चीज़ों को भी उस दिन बंद रखा गया है जो आवश्यक सेवाओं में आती है, यानी सिर्फ दवा और ज़रूरी सेवाएं ही चलेगी। अब वीकेंड लॉकडाउन के पहले आप लोग अपनी ज़रूरत के सामान को शनिवार को ही खरीद लें। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी भी खतरा टला नहीं है। इसको देखते हुए लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बरकरार रखा गया है। लोगों की जान को कैसे बचाया जाए यह प्राथमिकता है। इस कारण खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। मौजूदा समय में ज़्यादा रियायत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि अभी खतरा बरकरार है। लोगों से अपील भी की है कि कोरोना से बचाव कर ही फैसला लें। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया है, अनलॉक 4 लागू किया है, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया को हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।